तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हाना किमी के एपिसोड नंबर 9 में आपका स्वागत है। अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं, और अगर आपको एनिमे एक्सप्लेन देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं इस तरह के लव एनिमे लेकर आता हूँ एक्सप्लेन करने के लिए, और भी तरह के एनिमे मेरे चैनल के ऊपर हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस एपिसोड को और देखते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो फोटोग्राफ यहाँ पर आकिया ने लिए थे वो सभी फोटोग्राफ इन सभी बच्चों को दे देते हैं। जहाँ पर मिजुकी अपने फोटोज को देख रही होती है, पर उसका ध्यान यहाँ पर सानो की फोटोज के ऊपर जाता है। मिजुकी अपना फोटो कम और यहाँ पर सानो की फोटो ज्यादा देखती है, क्योंकि सानो उस फोटोज में बहुत ज्यादा हॉट लग रहा होता है, जिस वजह से मिजुकी का जो दिल है वो फास्ट फास्ट चलना शुरू हो जाता है, और अंदर ही अंदर वो बहुत ज्यादा ब्लश कर रही होती है। सभी लड़के यहाँ पर मिजुकी की फोटोज को देख रहे होते हैं, और जब साथ में सानो की फोटो को देखते हैं तो वो सानो को बोलते हैं कि तुम बहुत ज्यादा सेक्सी लग रहे हो। सानो भी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होता है। वह सोचता है कि लड़के यहाँ पर मुझे सेक्सी बोल रहे हैं और मिजुकी यहाँ पर मुझे हॉट बोल रही है। वो जा रहा होता है, तभी अकिया उसे एक फोटोज देता है। वह कहता है कि इस फोटोज में तुम्हारे लिए सरप्राइज है, और वह फोटो का लिफाफा उसको देकर आगे चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि वह साइड में खड़े होकर जब उस फोटोज को देखता है तो उसमें जो है मिजुकी की फोटोज होती हैं, जिसमें वो बहुत ज्यादा प्यारी लग रही होती है। उसके दिल की धड़कन भी तेज हो जाती है। ताकि वो यहाँ स्माइल करते हुए सभी से पूछता है कि तुम्हें तुम्हारी फोटोग्राफ्स कैसी लगी, जहाँ पर मिजुकी और उसके दोस्त कहते हैं कि ज्यादा अच्छी लगी है। यहाँ पर मिजुकी कहती है कि मुझे तो इंटरेस्ट आ गया है फोटोग्राफी के अंदर। मुझे लगता है कि फोटोग्राफी के अंदर बहुत ज्यादा स्कोप है, और मुझे भी एक तरह का मॉडल बनना चाहिए और लोग मेरी फोटो खींचें। अकिया उसे कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छा ख्याल है, तुम अच्छे से मॉडल बन सकती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम सभी जो है एक बार सोचो मॉडलिंग के बारे में। तुम लोगों के अंदर मॉडल बनने की काबिलियत है। यहाँ पर वो एक बुक को रिकमेंड करता है, जिसे लेने के लिए मिजुकी आई होती है बुक स्टोर के अंदर। उसमें जो है जितनी भी फोटो अकीहो ने ली है लेटेस्ट वाली, वो सभी फोटोज इसके अंदर होती है। वो बहुत ज्यादा खुश होती है। जब वो कैशियर के पास जाती है पैसे देने के लिए, तो उसकी मुलाकात यहाँ पर ईबी से हो जाती है। ईबी के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं कि ईबी जो है एक्स वाइफ है अकीहो की। ईबी और अकीहो दोनों जो है पहले हस्बैंड वाइफ थे, और फिर बीच में उनका डाइवोर्स हो गया। इसका रीजन हमें अभी तक नहीं पता है कि उन दोनों का डाइवोर्स क्यों हुआ। हालांकि ईबी यहाँ मिजुकी को इनवाइट करती है खाने पर, और जहाँ पर खाते हुए वो बात कर रही होती है अपने मैरिज के बारे में ही। जहाँ पर वो बताती है कि पहले मैं यहाँ पर अकीहो के साथ काम करती थी, और वो मुझे पसंद करता था और मैं भी उसे पसंद करती थी, और वह जो है पसंद करते हुए मेरी फोटोज लिया करता था, और मैं बिल्कुल मॉडल की तरह लगती थी। आज भी मेरी बहुत सारी फोटोज तुमने जो है वहाँ पर जाकर देखी होंगी। वह कहती है कि हाँ, मैंने बहुत सारी फोटोज आपकी देखी थी दीवारों पे टंगी हुई, जिसमें आप बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इसलिए मैंने जो है उन फोटो को बहुत ध्यान से देखा, और आप जो है यहाँ पर मेकअप आर्टिस्ट बनकर यहाँ पर आ गई। वह कहती है शादी के बाद जो मेरी लाइफ थी बिल्कुल चेंज हो गई थी। मुझे लड़की जैसा फील नहीं हो रहा था। मुझे लग रहा था कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट है। तो वह कहती है कि आपको ऐसा क्यों लगता था। वह बताती है कि मैं जो हूँ घर पे बैठी रहती थी और यहाँ पर खाना बनाया करती थी अपने अकीहो के लिए, और बहुत समय तक मैं खाली ही रहती थी। मेरे पास करने के लिए कुछ भी नहीं हुआ करता था। मिजुकी कहती है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। तो ईबी कहती है कि हाँ बिल्कुल ऐसी ही बात है। मुझे जो है धीरे धीरे ये बिल्कुल पसंद नहीं आने लग गया। मुझे लग रहा था कि मेरी जो फीलिंग है वो अंदर ही अंदर दब रही है। हालांकि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे, बट मुझे समझ में नहीं आया कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मुझे लगता है कि यहाँ पर जो अकिया है वो अपने दिल के अंदर कुछ छुपा के रखता है, जो वो मेरे साथ भी शेयर नहीं करता। अब जो ईवी ने शादी के बाद फील किया है, जरूरी नहीं है कि हर लड़की वैसा ही फील करती हो। ये बस एक राइटर ने लिखा है अपने एक्सपीरियंस के बारे में, जो आप जानकर ये नहीं तय कर सकते कि शादी के बाद ऐसा ही होता है। अकियो के अंदर कुछ न कुछ इनकम्प्लीट चीजें हैं जिसके बारे में वो बताती है, जिससे कि वो दोनों एक दूसरे से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। इधर हम देखते हैं इजुमी अपने कमरे में बैठकर मिजुकी की फोटो को देख रहा होता है। इसे देखकर उसकी हार्ट बीट तेज हो रही होती है। वह वेट कर रहा होता है कि मिजुकी कब आएगी। जैसे ही मिजुकी आती है, फोटो को छुपा कर वो नीचे बैठ जाता है। मिजुकी पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, अभी तक जगे हुए हो। तो वह कहता है कि हाँ मैं जगा हुआ हूँ। मैं तो ईबी से मिलने गई थी और वो मुझे मिली थी। वो जो है एक्स वाइफ है, यहाँ पर रखी होगी। वो कहता है मुझे तो यकीन नहीं होता कि उसकी शादी हो गई है। वह कहती है कि मैं जो हूँ ये बुक लेने के लिए गई थी, जिसमें बहुत सारे मॉडल है जिनकी फोटो अकियो ने लिया है। जब उसमें से एक फोटो वो खोल कर देखती है कि ये किस तरह की फोटोज हैं, तो वो चौंक जाती है। वह वो फोटो दिखाना नहीं चाहती है इजुमी सानो को।
ऐसा इसलिए है क्योंकि उस फोटोज़ के अंदर बहुत सारी ऐसी फ़ोटोज़ होती हैं जो कि उस टाइप की फ़ोटो होती हैं जो लड़कियों की होती हैं, और ये जल्दी है ये सब की फ़ोटो नहीं दिखा सकती है। आई होप आप समझ गए होंगे कि इस बुक के अंदर किस तरह की फ़ोटोज़ हैं जो कि यहाँ पर मिजुकी दिखाना नहीं चाहती है सानो को। वो भागकर अपने डॉग के पास आती है और उसे हग करती है। हालाँकि इज़ुमी यहाँ बोलता है कि इस तरह की फ़ोटो मैं पहले ही देख चुका हूँ, और आप जो तो तुम फ़ोटो दिखाओगी मुझे तो उससे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। फिर भी मिजुकी यहाँ पर वो फ़ोटोज़ उनको नहीं दिखाती है। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि क्लासरूम के अंदर सभी लोग खाना खा रहे होते हैं। तभी एक लड़का जो अपने आप को मॉडल समझता है वो यहाँ पर आ जाता है, जो यहाँ बता रहा होता है एक कंपटीशन के बारे में जहाँ पर बहुत सारे मॉडल हिस्सा लेने वाले हैं जिनकी फ़ोटोग्राफ्स होंगी। और उन फ़ोटोग्राफ्स को लेने के बाद यहाँ पर उन पे जजमेंट आएगा कि कौन-सी फ़ोटो सबसे ज़्यादा अच्छी है या फिर कौन-सा मॉडल सबसे ज़्यादा अच्छा है। तो वो सोचता है कि मैं सबसे ज़्यादा स्कूल में फ़ेमस हूँ और मैं ही सबसे ज़्यादा स्मार्ट हूँ, तो मेरी ही फ़ोटो वहाँ पर आने वाली है उस मैगज़ीन के अंदर। इसके बारे में वो सभी को बता रहा होता है, पर कोई भी उसके बातों के अंदर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा होता है। हालाँकि वो एक कॉम्पिटिशन का यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे देता है सभी स्टूडेंट को। कुछ को अच्छा लगता है, कुछ सोचते हैं कि पार्टिसिपेट करेंगे और कुछ सोचते हैं कि ये तो फालतू की चीज़ें हैं, हम जो है पार्टिसिपेट नहीं करने वाले हैं। यहाँ पर मिजुकी का इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा मॉडलिंग के अंदर जा रहा होता है, इसलिए वह इंटरेस्ट ले रही होती है उस चीज़ के बारे में। बट हम देखते हैं कि वह फेमस लड़का, उसकी जब बातें कोई नहीं सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और डिप्रेस हो जाता है, और यहाँ पर नीचे जाके गिर जाता है और वो कोई भी उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता है। फिर से वो खड़ा होता है, सबको कन्विंस करने में लग जाता है कि सब उसकी बात सुने, बट कोई भी उसकी बात नहीं सुनता है। उस लड़के के जाने के बाद सभी लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे होते हैं कि क्या हमें जो है उसके अंदर पार्टिसिपेट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। यहाँ पर जो हमारा नटसुके है वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें पार्टिसिपेट करना चाहिए। फिर यहाँ पर वो डॉक्टर के पास आती है, उससे भी पूछती है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि अकीहो के साथ तुम्हारा क्या सीन है, क्योंकि ईबी ने कहा था कि उसके दिल के अंदर एक होल है, यानी कोई मिसिंग चीज़ है जो वो बताता नहीं है। मैं उसकी वाइफ हूँ तभी भी उसने मुझे नहीं बताया, तो वह चाहती है कि उस बारे में पता लगाए। इसलिए वो डॉक्टर के पास आती है और पूछती है कि तुम दोनों का बीच में कुछ है क्या। डॉक्टर सोचता है कि ये कैसी बातें कर रही है, लगता है कि वो कुछ ज़्यादा ही अजीब हरकतें करता है, इसी वजह से ये डाउट में हो रही है। वो उसको लगता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप है ना, इसीलिए ऐसा वो सोचती है डॉक्टर और अकीहो के बारे में। फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर शाम को सभी लोग बैठे होते हैं पेड़ के नीचे, और यहाँ पर मिजुकी बोल रही होती है मॉडलिंग के बारे में। बट सानो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। वो कहता है मॉडलिंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं तो हाई जंप में इंटरेस्ट रखता हूँ और मैं वही करने वाला हूँ। मॉडलिंग के बारे में सुनते ही उसका दिमाग जो है अजीब तरह से काम करने लग जाता है। वो कुछ ज़्यादा ही डिफेंसिव हो जाता है मॉडलिंग को लेकर। वह उठकर यहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं उसके पीछे भागते हुए यहाँ मिजुकी आती है और कहती है सानो रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? मैं तो ऐसे ही बोल रही थी मॉडलिंग के बारे में, मुझे एक बार ट्राई करना था, तुम किस बात को लेकर चिंता में हो? तभी हम देखते हैं कि अकीहो उसके पीछे आता है और कहता है कि ये जो है मॉडलिंग्स के अगेंस्ट है, मुझे पता है ऐसा क्यों है। इसे लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा इंसान हूँ जिसकी वजह से वो तुम्हें मेरे पास आने नहीं दे रहा है। उसे जो है बहुत ही अजीब लगता है। वो मन के अंदर सोचता है सानो बात तो यही है, बट मैं इसे बोलूँगा नहीं। अकीहो कहता है कि अब मैं मिजुकी को उठाकर यहाँ से ले जा रहा हूँ अपने किसी काम के लिए, और वो उसे कंधे पे उठाकर ले जा रहा होता है। सानो यहाँ पर अकीहो को रोकने का ट्राई करता है, बट वो जो है रुकता नहीं है। हम देखते हैं कि वो उसे ले जा रहा होता है अपने गाड़ी के पास। गाड़ी को देखकर अजीब सा एक्सप्रेशन दे रही होती है मिजुकी। बोलती है ये तुम्हारी कार है क्या? तो वो कहता है कि हाँ ये मेरी कार है। वो कहती है तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा छोटी है। वह कहता है कि ये मेरी पहली कार है जो मैंने अपने पैसे से ये ली है। पहली बार जब मैंने पैसे इकट्ठे किए थे तो मैंने यही कार ली थी, इसलिए मैं इसे कभी बेचता नहीं और मैं इसके साथ ही रहता हूँ। वह जो है उसे एक रिवर फ्रंट के पास लेके चला जाता है। मिजुकी कहती है कि क्या तुम हमेशा यहीं पर आते हो? तो वह कहता है कि हाँ मैं हमेशा। इंसान जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाता है, जिसके अंदर वो रोना और स्माइल करना, दुख दर्द सभी चीज़ें उसके चेहरे पर दिखती हैं, और वह जो है बेस्ट लेवल की चीज़ें होती हैं। यानी जब स्माइल की बात करें तो आप लाइफ में सबसे ज़्यादा स्माइल करते हैं जब एक अच्छे प्यार के अंदर होते हैं। तो इधर हम देखते हैं सानो को जो कि यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहा होता है। आज के दिन वो ज़्यादा ही प्रैक्टिस कर रहा होता है क्योंकि मिजुकी उसके साथ नहीं है, वो अकीहो के साथ बाहर गई हुई है। उसे गुस्सा आ रहा होता है, इसीलिए साथ में वो ये भी सोच रहा होता है कि उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, किस वजह से उसे गुस्सा आ रहा है। उसका कोई रीज़न है भी नहीं उसके पास, पर उसे गुस्सा आ रहा है। एक्चुअल में उसे जलन होती है और उसे खोने का डर होता है मिजुकी को, इसलिए उसको गुस्सा आ रहा होता है।
ग्राउंड का एक बंदा आकर बोलता है कि आज के लिए प्रैक्टिस बहुत हो गई, अब आप घर चले जाइए। इधर हम देखते हैं मिजुकी और अकीहो दोनों जो है समुद्र के किनारे खड़े होते हैं और देख रहे होते हैं सनसेट को, जो उन्हें देखकर बहुत ही मजा आता है। सनसेट देखते वक्त मिजुकी को याद आता है सानो की बात, क्योंकि उन दोनों ने भी एक दिन वो उसको छोड़ के चली गई थी किसी और आदमी के पास, उसके साथ शादी कर लिया था उसने। और जब वो उसने गेट खोला ना तो वो आदमी उसके अंदर ही था। तो उसने कहा कि ये पता नहीं किसका बच्चा है। मिजुकी उसे समझाती है कि तुम्हें मरना नहीं चाहिए, बल्कि तुम्हें ये दिखाना चाहिए कि तुम अपनी मॉम के बगैर भी यहाँ पे बहुत अच्छे से रह सकते हो, स्माइल कर सकते, ताकि तुम्हारी मॉम को तुम्हारे ऊपर गर्व हो। जब भी वो देखे और उसे एहसास हो कि हाँ मेरा बेटा बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और वो अकेले भी अपनी ज़िंदगी को जी सकता है। फिलहाल के लिए वो खाना खाकर यहाँ से घर के लिए वापस चले जाते हैं और वह जो है उसको हॉस्टल में छोड़ देता है। इधर जो है सानो जगह होता है और वो उसका वेट कर रहा होता है। वो आती है और वो कहती है कि अरे तुम अभी तक जगे हुए हो। अब वो यहाँ पर कहता है कि नहीं, मैं सोने जा रहा हूँ, तुम आ गई। वो बोलती है कि हाँ मैं आ गई। यहाँ पर वो एक साथ फ़ोटो लेकर आई होती है। इस फोटो को वो देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये फ़ोटो यहाँ पर अकीहो ने दिया हुआ था। उस फोटो में जब वो देख रही थी सानो को तो ऐसा लग रहा था कि वो उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। कोई भी उस फोटो को देखकर यही बोलेगा। फिलहाल के लिए मिजुकी यहाँ पर सोच रही होती है कि वह मॉडलिंग के लिए दोबारा ट्राई करेगी। आपको ये एपिसोड कैसा लगा, मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा, आप प्लीज़ इसे कमेंट में बताएं। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।